बेटा ये गाड़ी इतनी अच्छी नहीं है जितनी बढ़िया फॉर्च्यूनर है। अबे ओ बुड्ढे तेरी। हेलो, क्या बदतमीजी है? मेरे पापा के ऊपर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसमें हाथ ना उठाऊं तो क्या करूं? इस जैसे बुड्ढे को बोलो ना अपनी जुबान और पैरों पे लगाम लगाए। दोनों में कंट्रोल नहीं है इसका। इसने क्या बोला इस गाड़ी को कि ये गाड़ी बेकार है, इस गाड़ी से अच्छी फॉर्च्यूनर गाड़ी है। बुड्ढे तू मेरे को एक बात बता, तूने कभी ऐसी गाड़ी देखी अपनी जिंदगी में? कभी बाइक पे बैठा है, ओ सॉरी कभी साइकिल पे बैठा है जो तू इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों के सपने देख रहा है और इतनी अच्छी गाड़ी को बेकार कह रहा है? मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मेरे पापा के बारे में एक लफ्ज भी बोला ना, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। जैसा तेरा बाप है ना, इसको 2-4 थप्पड़ लगाने ही चाहिए। कंट्रोल ही नहीं है इसको अपनी जुबान पे, पता ही नहीं चल रहा क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं, कुछ भी बोले जा रहा है। इतनी सुंदर गाड़ी को, इतनी प्यारी गाड़ी को बकवास बता रहा है। अच्छा, तुम्हें ज्यादा पता है क्या? और तुम्हें ज्ञान देने के लिए बोला किसने है? हम तो आपस में बात कर रहे हैं, तुम हो कौन बीच में बोलने वाली? और हम आपस में कुछ भी बात करें, तुम होती कौन है बीच में आके थप्पड़ मारने वाली पापा को? अरे बेटा रहने दे, लगता है लड़की थोड़ी नादान है, रहने दे, इसके मुंह मत लग। तुम दोनों बाप बेटों से बात करना ही बेकार है। मुझे तुम जैसे लोगों की ना औकात अच्छे से पता है। तुम जैसे गरीब लोग जहाँ पे अच्छी गाड़ी देख लेते हो ना, उसका मजाक बनाना स्टार्ट कर देते हो। क्यों? क्योंकि तुम कभी उस जैसी गाड़ी को खरीद ही नहीं सकते, कभी उसमें बैठ ही नहीं सकते। तो हाँ, इस तरीके से मजाक बना करके तुम लोग अपने दिल को सेटिस्फेक्शन जरूर देना चाहते हो कि ये गाड़ी बेकार है ना? बस बहुत हो गया, इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। अरे रहने दे बेटा, लड़कियों से ऐसी बदतमीजी नहीं करते। अरे ओ, तू मुझे क्या कान पे एक लगाएगा? अगर गलती से मेरे को टच भी किया ना तो अभी पुलिस को बुला लूंगी और यहाँ पे चिल्ला करके लोगों को अलग से इकट्ठा कर लूंगी कि तू मुझे छेड़ रहा है और मेरे को मारने की कोशिश कर रहा है। जब पुलिस में जाकर के धक्के लगेंगे, वहाँ पे चक्की पीसेगा ना, तब जाकर के ये तेरी सारी अकल ठिकाने आएगी। 2 कौड़ी का इंसान नहीं है और देखो अकड़ कैसे दिखा रहा है, जैसे कितना बड़ा अमीर हो। इस जैसी पता नहीं कितनी गाड़ियां हो तेरे पास। इसके अलावा कुछ और आता है कि नहीं आता तुम्हें? तुम जैसी लड़कियों की ना यही दिक्कत है, कानून का गलत फायदा उठाते हो तुम लोग। मेरे को एक पल भी बर्दाश्त नहीं है कि मेरे सामने मेरे पापा की कोई बेइज्जती करे। और तुमने तो बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी। और क्या गलत बोला मेरे पापा ने? बिल्कुल सही बोला है, संस्कार नाम की तो चीज ही नहीं है तुम में। लगता है इनके माँ बाप ने इन्हें संस्कार नहीं सिखाए। अबे ओ बुड्ढे, अपनी ना जुबान कंट्रोल कर ले। तेरे को पहले भी बोला और अब भी बोल रही हूँ, अगर मेरे माँ बाप तेरे जैसे हुए ना तो उनको कोई भी राह चलता हुआ थप्पड़ मार के जाएगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तेरी जैसी सोच को ना थप्पड़ पड़ने ही चाहिए। अभी तो मेरे थप्पड़ से बच गया और अब एक बकवास और की ना तो सही में लगा दूंगी कान पे, समझ में आया? और तू चुपचाप मेरी शक्ल क्या देख रहा है? अपने बाप को बोल अपनी जुबान पे कंट्रोल रखे, समझ में आया? चल छोड़ बेटा, इसके मुंह लगना ही बेकार। चल घर चलते हैं। सही कह रहे हो पापा, ऐसी लड़कियों के मुंह लगना ही बेकार है। हाँ जाओ जाओ, किसी ने तुम्हें रोका नहीं था यहाँ पे। हाँ चले जाएंगे हम। पापा गाड़ी में बैठो आप। गाड़ी में बैठो? ये गाड़ी तुम्हारी है? हाँ मेरी गाड़ी है। क्यों, कोई दिक्कत है तुम्हें? अरे और जब ये गाड़ी तुम्हारी थी तो तुम अपनी गाड़ी का क्यों मजाक बना रहे हो? मजाक बना रहे? तुम्हारा दिमाग ठीक है? इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं जब पूरी बात ना पता हो ना तो बीच में कूदना नहीं चाहिए। ये मेरी गाड़ी है और ऊंची होने के कारण पापा इस पे बैठ नहीं पाते, इसलिए वो कह रहे थे कि उनको फॉर्च्यूनर ज्यादा अच्छी लगती है। इससे तुम्हारी इनको के लिए बता दूं,